आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम गहरी हो चली थी। अंधेरा धीरे धीरे पूरे जंगल को अपने आगोश में ले रहा था। पिपरिया कस्बा अभी और 4 किलोमीटर की दूरी पर था। शिव शर्मा घबराया हुआ था। वो साइकिल को जोर जोर से पैडल मार रहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से आगे निकल जाए। शिव शर्मा अपने गांव कंचनपुर से दोपहर ही धूप रहते ही निकल पड़ा था। सोचा कि 12 किलोमीटर की दूरी वो आसानी से 4 घंटे में साइकिल से तय कर लेगा और अंधेरा होने से पहले पिपरिया आसानी से पहुंच जाएगा। पर अचानक घने बादल छा गए और जंगल का वो इलाका धीरे धीरे कालिक जैसे अंधेरे में समा गया। कंचनपुर से 12 किलोमीटर दूरी पर पिपरिया का एक बड़ा कस्बा था। वहां एक काली मंदिर बहुत विख्यात था। आसपास के गांव से लोग वहां मन्नत मांगने आते थे। यही नहीं, बसंत और शरद नवरात्र के समय उस मंदिर में बहुत बड़े पैमाने पर पूजा और भी चीजों का आयोजन होता था। नवरात्र के 9 दिनों में देवी की विशेष पूजा की जाती और हवन आदि किया जाता। वहां बहुत बड़ा मेला भी लगता था। इस साल नवरात्र के दिनों वहां उस मंदिर के बड़े पुजारी देव शर्मा हवन आदि करते थे। ये नवरात्र का उत्सव इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर के इलाकों से लोग भारी संख्या में आते थे। इस साल पूजा के आयोजकों के निकट भारी समस्या थी। वो ये थी कि उस मंदिर के पुजारी देव शर्मा कुछ महीनों पहले संदिग्ध रूप से गायब हो गए थे। कई दिनों बाद उनकी लाश सूखी पड़ी बावड़ी में पड़ी मिली। उनका सिर कटा हुआ था और सभी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। किसी को उनकी मौत का राज नहीं मालूम। अब उस मंदिर में पूजा करने के लिए कोई पुजारी नहीं था। गांव वाले मिलजुल कर किसी तरह पूजा पाठ चला रहे थे। पर अब नवरात्र आ गया था तो काफी सोच विचार कर पंचायत की सलाह पर वहां के जमींदार विष्णुगुप्त ने इस बार कंचनपुर के पुजारी शिव शर्मा को नवरात्र के पूजा हवन आदि के लिए जिम्मा दे दिया। अब कल से नवरात्र है और आज शाम ही पहुंचकर पूजा के इंतजाम आदि देखना शिव शर्मा जा रहे थे कि ऐसे मुसीबत में फंस गए। शिव शर्मा तेजी से साइकिल चला रहा था। अब शाम के 6 बज चुके थे। घुप अंधेरा हो चुका था। काले मेघ कहां से आ गए थे पता नहीं। रह रहकर बिजली जोर से कड़क रही थी। शिव शर्मा इतने शाम गए पहली बार इस जंगल के रास्ते जा रहे थे। उस जंगल के बीचों बीच एक पतली पगडंडी गुजरती थी। उसी रास्ते कंचनपुर और पिपरिया के बीच लोग आना जाना किया करते थे। पर शाम ढलने के पहले लोग चले जाते थे। दिन ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। आज शिव शर्मा इस जंगल के बीच पहुंचा कि बहुत ही अंधेरा छा गया। शाम 6 भी नहीं बजा कि रात जैसा अंधेरा छा गया। कंचनपुर से 8 किलोमीटर दूर और पिपरिया से 4 किलोमीटर पहले ये घना जंगल पड़ता था। वो जंगल के बीचों बीच एक घना पीपल का पेड़ था और पगडंडी के दूसरी तरफ एक विशाल बावड़ी जो अब कई सालों से सूखी पड़ी है। लोगों का ये मानना था कि वो पीपल का पेड़ और वहां सूखी बावड़ी उनमें पिशाचों का डेरा है। शिव शर्मा ने भी लोगों के मुंह से ये बात सुन रखी थी। अब उसे डर सताने लगा। उसके पैर साइकिल के पैडल पर टिक नहीं रहे थे। उसका साइकिल भी डगमगा रहा था। चारों ओर घुप अंधेरा छाया था। शिव शर्मा साइकिल के हैंडल में लगे अपने थैले के पैकेट से टॉर्च निकालकर उसकी हल्की सी रोशनी में साइकिल पगडंडी पर चला रहा था। डर से उसका बुरा हाल था। हाथ पैर पूरी तरह से कांप रहे थे। वो अब ठीक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा ही था कि जोर से बिजली कड़की। शिव शर्मा डर के मारे साइकिल से गिरने ही लगे थे कि उसे लगा कि किसी ने उसका साइकिल थाम लिया। साइकिल अपने आप ही सीधी हो गई। शिव शर्मा के होश नहीं थे। वो पैडल अंधाधुन मारे जा रहा था। अचानक उसके कंधे पर ठंडी स्पर्श का अनुभव हुआ।
ऐसा लगा कि उसके कंधे पर किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। उसकी साइकिल के पीछे और भी भारी हो गई और साइकिल की गति भी बिल्कुल कम हो गई। शिव शर्मा पूरी शक्ति से पेडल मारे जा रहे थे, पर साइकिल कछुए की चाल चल रही थी। शिव शर्मा को लगा कि उसकी साइकिल के पीछे कोई बैठा है और वही हैंडल भी कंट्रोल कर रहा है। अब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। शिव शर्मा के कपड़े भीग गए थे, छतरी भी नहीं थी। उसे रोना आ रहा था, सोच रहा था कि किस मुसीबत में पड़ गया। आसपास कोई घर दिखे तो कम से कम उसमें जाकर रात गुजार सकता। वो अब अपने बचने की उम्मीद लगभग खो चुका था। इतने में फिर से बिजली कड़की। उस बिजली की चमक में कुछ 20 कदम की दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें एक टिमटिमाती दीपक की रोशनी दिखाई दी। शिव शर्मा साइकिल को उस ओर तेजी से बढ़ाया, मगर ये क्या, साइकिल के पेडल खुद ब खुद तेजी से घूमने लगा। अगले ही पल उसका साइकिल झोपड़ी के दरवाजे पर था। हालांकि साइकिल हल्का हो गया, जैसे पीछे कैरियर पर बैठा सवार कोई उतर गया हो। शिव शर्मा के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो संभल कर साइकिल को झोपड़ी के दीवार से सटाकर खड़ा किया और आवाज लगाया, कोई है? कुछ ही पलों में एक हट्टा कट्टा घनी मूंछों वाला आदमी एक दीपक हाथ में लिया आया और बोला, अंदर आ जाओ। शिव शर्मा अंदर घुसकर उस आदमी से बोला, बाहर बारिश हो रही है और अंधेरा है, मुझे पिपरिया जाना है, कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। इस पर वो आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, मुझे मालूम था तुम आओगे। पहले ये तौलिया लो और अपने गीले बालों और बदन को सुखा लो। ये कहते हुए उसने एक तौलिया ला कर दिया। तौलिया लेते हुए शिव शर्मा के हाथ उसके हाथ को छू गया तो उसे लगा मानो बर्फ छुआ गया हो। उसे जंगल में साइकिल के गिरते समय कंधे पर ठंडे का एहसास याद आया। फिर उसे चारपाई दिखाकर बैठने को कहा गया। उसके बैठते ही वो आवाज लगाया कि खाना लेकर आओ। एक अधेड़ उम्र की महिला रोटी सब्जी वाली थाली सामने लेकर आ गई। शिव शर्मा खाना खाने लगा, पर उसे रोटी और सब्जी खाते समय उसे एक अजीब सी खून की बदबू आ रही थी। उसे उल्टी आ रही थी। वो एक कौर मुंह में रखकर हाथ धोकर आ गया। तब वो आदमी और औरत उसके पास चारपाई के सामने आकर बैठ गए और वो आदमी बातें शुरू किया। शिव शर्मा ना, तुम बड़े अच्छे आदमी हो। ये सुनकर शिव शर्मा भौचक्का रह गया। वो पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? तब वो आदमी बोला, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुनो। तुम जहाँ पिपरिया जा रहे हो वहाँ के जमींदार विष्णुगुप्त का पिता चंद्रगुप्त एक कठोर और अय्याश आदमी था। वो हर रात नवरात्र को पूजा और मेला का आयोजन कराता। दूर दूर से लोग आते थे, पर हर बार मेले में से कुछ लड़कियां गायब हो जाती। किसी को नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। मेले में से जवान लड़कियां गायब कैसे हो रही है। असल में उस जमींदार की पत्नी उसे बहला फुसलाकर अपनी कोठी पर बुलाती और फिर जमींदार के साथ गलत काम करवाती और फिर उनके गहने लूट लेती और फिर उनका कत्ल कर बावड़ी में बड़े पत्थर से बांधकर फेंक देते थे। कालांतर में जमींदार चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी पिशाच योनि को प्राप्त हुए और बावड़ी के सामने वाले पीपल के पेड़ पर रहने लगे। अब वो आते जाते लोगों को भक्षण कर उनका खून पीते हैं। तुम्हें उनका श्राद्ध कर उनको मुक्ति दिलाना है। सारी बात सुनने के बाद शिव शर्मा ने पूछा, पर आप ये सब कैसे जानते हो? क्योंकि मैं ही चंद्रगुप्त हूँ और यही मेरी पत्नी है। कहते हुए वो व्यक्ति लंबे दांत और भयानक चेहरे वाले रूप में हो गए। शिव शर्मा साइकिल लेकर भागा और पिपरिया पहुंचकर जमींदार विष्णुगुप्त को सारी बात बताई। विष्णुगुप्त ने विधिवत शिव शर्मा के कहे अनुसार श्राद्ध कर उन पिशाचों को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरे मामा जी बहुत ही गुस्सैल किस्म के आदमी थे।
अगर घर पर किसी से भी थोड़ी कहा सुनी हो जाती तो घर छोड़ने के लिए उनका एक पैर हमेशा उठा हुआ ही रहता था। उस शाम भी जब मामी जी और मामा जी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो मामा जी ने अपना बैटरी टॉर्च लिया और चल पड़े। गुस्से से लाल हो चुके मामा जी बस अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। अब चलते चलते तकरीबन 20-25 मिनट बीत चुके थे और मामा जी घर से काफी दूर निकल आए थे। गांव के कच्चे रास्ते पर चलते हुए जब मामा जी के पैर दुखने लगे तो वो रास्ते के किनारे पर बैठ गए। अब लगभग अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से थोड़ी देर पहले तक जो रास्ता सूरज की रोशनी में चमक रहा था, अब वही रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। अंधेरा इस कदर छा चुका था कि टॉर्च की रोशनी के अलावा कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। कुछ देर आराम फरमाने के बाद मामा जी फिर से आगे बढ़ने लगे। अब रात काफी हो गई थी और उन दिनों हमारे गांव में जंगली जानवरों का भी खतरा काफी बढ़ा हुआ था। मगर मामा जी इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़े जा रहे थे। अभी मामा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने की ओर 3-4 टिमटिमाती बत्तियां जलती दिखीं। जब मामा जी ने अपनी टॉर्च की लाइट उन बत्तियों पर डाला तो पाया कि ठीक उनके सामने कुछ दूरी पर 3-4 बच्चे खड़े हैं और वो लाल टिमटिमाती रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि उन सभी बच्चों की आंखों से आ रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी जिंदा इंसान की आंखें लाल कैसे चमक सकती है? और तो और इतनी रात गए 3-4 बच्चे इस सुनसान रास्ते पर आए तो आए कहां से? अभी मामा जी ये सोच ही रहे थे कि तभी मामा जी की नजर उन सभी बच्चों के पैरों पर गई तो उनके पैरों को देखकर मामा जी का पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उन सभी बच्चों के पैर उल्टे थे। ये देखकर मामा जी समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं बल्कि भूत है। अब मामा जी के हाथ पैर फूलने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। देखते ही देखते वो 3-4 बच्चे मामा जी की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब मामा जी का सारा खून सूखने सा लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अब वो उन सभी भूतों के हाथों मारे जाएंगे कि तभी मामा जी ने हिम्मत जुटाया और वहां से अलग एक पतले रास्ते की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते जब एक बार मामा जी पीछे मुड़कर उन सभी भूतों की ओर देखा तो वो सभी भूत ना जाने क्यों जोर जोर से हंसे जा रहे थे। मामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, मगर उनको इतना जरूर पता था कि अगर वो रुके तो उनकी मौत पक्की है। अपनी मौत को अपने पीछे समझकर मामा जी दौड़ते रहे कि तभी उन्हें कुछ दूर पर आगे एक छोटा सा घर दिखा। उस घर को देखकर मामा जी की जान में थोड़ी सी जान आई और वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर उस घर की तरफ जाने लगे। भागते भागते मामा जी उस घर के बंद दरवाजे पर पहुंचे और जोर जोर से उस घर का दरवाजा पीटने लगे। कुछ देर दरवाजा पीटने के बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला तो उनके दरवाजा खोलते ही मामा जी झट से घर के अंदर दाखिल हो गए। तो उन्हें इतना डरा और घबराया देख उस आदमी ने मामा जी से कहा, क्या वो बेटा तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जिसके बाद मामा जी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में अपनी पूरी आप बीती उस बुजुर्ग आदमी को बताई। तो मामा जी की पूरी आप बीती सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, वो बच्चे, अच्छा डरिए मत। इतना बोलकर उस आदमी ने घर के अंदर चिल्लाते हुए कहा, अभी मैं बैठे बैठे पानी का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मुझे 2-4 लोगों के एक साथ चलने की आवाज सुनाई पड़ने लगी और जैसे ही वो कदमों की आवाज मेरे थोड़ा नजदीक आई तो मामा जी का पूरा शरीर वापस से कांपने लगा और हाथ पैर भी फिर से फूलने लगे, क्योंकि पानी का ग्लास लेकर कोई और नहीं बल्कि वही 3-4 बच्चे आए थे।
ये देखकर मामा जी समझ गए कि आज उनकी मौत पक्की है कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा कहीं वो बच्चे ये लोग तो नहीं थे। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मामा जी ने जब अपनी निगाहें उस बुजुर्ग आदमी की ओर घुमाई तो मामा जी का कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा अब उन भूतिया बच्चों की तरह हो गया था। इसका मतलब वो बुजुर्ग आदमी भी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मामा जी वहां से उठकर भागने ही वाले थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी के भूतों ने मामा जी का गला पकड़ लिया, वो भी इतनी जोर से कि मामा जी उस भूत के शक्ति के आगे जिंदा लाश की तरह प्रतीत होने लगे। वो अपने गले को उस भूत के हाथों से छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी सारी शक्ति व्यर्थ जा रही थी। अभी मामा जी मरने ही वाले थे कि तभी वहां नाना जी और गांव के 2-4 लोग आ पहुंचे। तो उन लोगों को देखकर वहां मौजूद सभी भूत हवा में धुआं हो गए, जिसके बाद मामा जी ने अपनी पूरी आप बीती नाना जी को बताई। तो इस पर नाना जी ने कहा, आज से कुछ साल पहले इस घर पर एक पिता और उसके 3-4 बच्चे रहा करते थे, मगर एक दिन वो सभी कहीं से आ रहे थे कि तभी एक बड़ी सी ब्रेक फेल गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिससे उन सभी की वहीं पर मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा हर रोज भटकती रहती है। जिसके बाद मामा जी नाना जी के साथ घर चले आए, तो इस तरह से उस रात मामा जी की जान बच गई। अभी मैंने अपने मामा जी की पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताई ही थी कि तभी मेरे एक दोस्त गौतम ने कहा, अरे अमित, मेरे चाचा जी के साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी। इससे पहले कि गौतम कुछ बोले, दूसरे दोस्त ने हल्की दबी हुई आवाज में कहा, बताना क्या हुआ था तेरे चाचा जी के साथ। जिसके बाद गौतम ने बताना शुरू किया। आज से करीबन 12 साल पहले मेरे चाचा जी ने गांव के बाहर एक दुकान में बतौर स्टाफ का नया नया काम पकड़ा था। उनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण लोग रात के वक्त टॉर्च का सहारा लेकर इधर उधर जाया करते थे। अमूमन उस समय लोग रात के वक्त ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकला करते थे। ऐसे ही एक रात चाचा जी की काम से छुट्टी हुई, मगर उस दिन शाम से ही काफी तेज बारिश हो रही थी। चाचा जी उस दिन अपने साथ छाता ले जाना भूल गए थे, तो छुट्टी हो जाने के बाद वो दुकान के शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे रात भी बढ़ती जा रही थी। इस पर चाचा जी ने अपने मन ही मन में कहा, और 10 से 15 मिनट देखता हूँ, वरना भीगता हुआ घर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बावजूद भी बारिश नहीं रुकी, तो चाचा जी भीगते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। बारिश और तेज होती जा रही थी, मानो बारिश चाचा जी से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो। खैर, अभी चाचा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते के किनारे पर एक पेड़ के ऊपर काफी हलचल होती दिखाई पड़ी। तो उस हलचल को देखकर चाचा जी ने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस पेड़ के ऊपर घुमाया। तो उस पेड़ के ऊपर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही पेड़ के ऊपर का नजारा देखकर इतनी बारिश में भी चाचा जी के प्राण सूख गए और उनका पूरा शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके 2 सींग थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर चाचा जी को समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। जिसके बाद चाचा जी ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे घर भाग गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।